अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। अनमोल उर्फ पिंकी के बारे में मुकम्मल मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। कैसे गिरफ्तार हुई, कहाँ से गिरफ्तार हुई, ये कब से इस ड्रग्स के धंधे में मुलव्वस थी, कौन कौन इसे इस्तेमाल करता रहा और कौन कौन इसके लिए इस्तेमाल होता रहा, और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, ये मुकम्मल अगर आपको जानना है इस हवाले से तो मेरी ये वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो भी कर लिया करें और इसे शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचती रहे। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं उन वीडियोज़, उन ऑडियोज़ की तरफ जाऊँ, आप देख चुके हैं बहुत तफ़सील से सोशल मीडिया के ऊपर उसकी ऑडियोज़ लीक हुई। वो जिस तरह कोर्ट के अंदर पेश हुई दीदा दलेरी से, उससे लग रहा है कि उसके पीछे बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, वो कोई आम खातून नहीं है। अनमोल उर्फ पिंकी, ये अनमोल उर्फ पिंकी जो है ये कहाँ-कहाँ गुल खिलाती रही हैं, ज़रा तफ़सील से आपको बताते हैं। इन्हें गिरफ्तार जो किया गया है वो कराची से नहीं बल्कि लाहौर से गिरफ्तार किया गया है और फिर इन्हें कराची मुंतकिल किया गया है। ये मालूमात सामने आई है। इब्तदाई तौर पर अदालत ने जो फैसला दिया था, इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। जुडिशल रिमांड पे होता यह है कि अगर आपको जेल भेज दिया जाए तो 2-3 समातों में भी ज़मानत के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर इसे पुलिस की जानिब से इसे चैलेंज किया गया, इस केस को, अदालत के इस फैसले को। अदालत ने फिर इसको जो है 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है अनमोल उर्फ पिंकी को। ये तो ताज़ा अपडेट है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ एक उन पे तहकीकाती कमेटी थी, अब मजीद 2 तहकीकाती कमेटी एडिशनल आईजी के हुक्म पर बना दी गई हैं। 2 कमेटियां ये अलग-अलग काम करेंगी और अनमोल उर्फ पिंकी का पूरा नेटवर्क जो है उसे खंगालने की कोशिश करेंगी कि आया कहाँ-कहाँ ये होता रहा है ड्रग्स का धंधा और कैसे ये ऑपरेट करती थी। बताया गया इब्तदाई तौर पर कि ऑनलाइन जो है ये सारा धंधा ऑपरेट किया जाता था। इस हवाले से जो एक कमेटी बनाई गई है 6 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें एसआईयू और सीआईए के अफसरान भी शामिल हैं और ज़िलई अफसरान भी इसमें शामिल होंगे और 15 दिन में ये रिपोर्ट मुरतब करके अदालत में पेश करेगी आईजी, एडिशनल आईजी के हुक्म पर। इसके अलावा दूसरी कमेटी जो बनाई गई है वो 4 रुकनी कमेटी है। इसमें डीआईजी साउथ, थाना गार्डन और थाना बगदादी की टीमें उनसे तहकीकात करेंगी। ये जो मेन गिरफ्तारी हुई है, एक टीम तहकीकात कर रही है, उसके अलावा 2 एडिशनल आईजी के हुक्म पर 2 कमेटियां बनाई गई हैं और इन कमेटियों को बनाने का मकसद ये है कि कोई अगर एक टीम से कोई चीज़ छूट जाए तो दूसरी 2 टीमें भी इस पे काम कर रही हों। ये तो है अनमोल के हवाले से जो तहकीकाती टीमें, अब 3 हो गई टोटल तहकीकाती टीमें। इसके अलावा सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस मामले पर इस इशू को उठाया है और बड़ी सख्ती से उठाया है और डीजी एएनएफ जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स हैं उनको भी नेक्स्ट जो सेनेट की कायमा कमेटी की दाखिला की कायमा कमेटी है उसकी जो इजलास होगा उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सरबरा को भी तलब किया गया है कि आप किस तरह सो रहे थे कि इतना बड़ा ड्रग्स का धंधा हो रहा था और किस तरह ये किसी को पता नहीं चला इस हवाले से। तो सेनेट ने अच्छा स्टेप लिया है। इसमें ये भी मुतालबा किया गया है कि कौन कौन से जजेस या कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स या कौन कौन से सियासतदान इससे ड्रग्स लेते रहे हैं या इसकी मदद करते रहे हैं या इसकी जो है वो पुष्ट बनाई करते रहे हैं, ये सारी मालूमात भी सामने लाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा जो एएनएफ को भी ये मतलूब थी, अभी ये मालूमात सामने आई है कि अभी जो गिरफ्तार हुई है इससे पहले ये एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स को ये मतलूब थी 2019 में। देख रहे हैं आप, 2019-2026 चल रहा है। तकरीबन 7 से 8 साल पहले ये एएनएफ को मतलूब थी लेकिन पकड़ी नहीं जा रही थी। पिंकी के भाई के ऊपर भी लाहौर में एक मुकदमा दर्ज है, इस हवाले से भी अब मालूमात सामने आई हैं। ये अपने भाई के साथ एक जगह गई थी और वहाँ इन्होंने ड्रग्स जो है वो सप्लाई करनी थी आगे, तो वहाँ पुलिस को मुखबरी हो गई, पुलिस ने छापा मारा लाहौर के अंदर, तो इसका भाई गिरफ्तार हो गया था और ये पुलिस वालों को रोंदती हुई अपनी गाड़ी से वहां से भागने में कामयाब हो गई थी। फिर पुलिस ने जब इसके भाई से इन्वेस्टिगेशन की, सारी मालूमात सामने आई, तो इसके भाई ने कहा था कि वो जो साथ मेरे खातून थी, मेरी बहन थी अनमोल उर्फ पिंकी, और वो यहाँ से फरार हो गई हैं। अच्छा, रियाज बलोच इनका भाई है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था और 2022 में थाना कोट लखपत में रियाज को गिरफ्तार किया गया था जबकि पिंकी वहां से फरार हो गई थी, उनकी बहन। पिंकी अपना जानशी भी मुकर्रर कर चुकी थी। इस हवाले से ऑडियो भी आ चुकी है, बड़ी दिलचस्प मालूमात है। ये अनमोल उर्फ पिंकी जो है, जब इसे ये एहसास हो गया कि वो जल्द गिरफ्तार हो सकती है, पुलिस जो है वाकई उसके पीछे पड़ गई है और संजीदा कोशिशें की जा रही हैं उसकी गिरफ्तारी के हवाले से, तो इसने एक ऑडियो अपने जितने डीलर्स हैं
उनको भेजा था कि आपको उसी तरह सप्लाई मिलती रहेगी, उसी तरह उसी रेट पे ये काम चलता रहेगा, आप लोग घबराएं नहीं। मैंने अपना जाननशी मुकर्रर कर दिया और उसमें ये भी मेंशन कर रही हैं कि मेरे ही फ़ोन नंबर से, यानी जो मेरा फ़ोन नंबर है, इसी से ही आपको सारी जहाँ जिसको जो चाहिए वो मिलता रहेगा, लेकिन मैं नहीं होंगी, एक मर्द जो है इसे ऑपरेट करेंगे। जो मालूमात सामने आई हैं, इसके अलावा वो ये भी हैं कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ये इसकी पूरी चेन बनी हुई थी। सिर्फ कराची के अंदर 800 लोग इसके लिए काम कर रहे थे। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि किस तरह पुलिस को इतने साल, तकरीबन 15 साल पुलिस को पता ही नहीं चला। 800 से ज्यादा लोग इसके लिए जहां ये सप्लाई करती थी वो इससे ड्रग्स खरीद रहे थे और इसने 4 अपने राइडर भी रखे हुए थे कराची के अंदर। ये दिलचस्प मालूमात सामने आई है। मेरे लिए भी ये हैरत अंगेज था कि किस तरह खुलेआम वो क्यों इतना दीदा दलेरी से अदालत आई है और पुलिस भी उसके सामने यूं हाथ जोड़ के खड़े हुई थी, पुलिस एहलकार भी। उसकी वजह ये है कि उसकी पहुंच कहां कहां तक है। 4 इसने राइडर्स रखे हुए थे और मालूमात के मुताबिक उन्हें बाइक्स भी इसने खरीद के दी थी। तो जहां ऑर्डर आता था वहां राइडर जो है वो जाके सप्लाई दे आता था। ये मालूमात सामने आई हैं। और 9 मई 2000 एक और दिलचस्प मामला। अब जो ये अनमोल उर्फ पिंकी है, इस पे सिर्फ ड्रग्स का मुकदमा नहीं है बल्कि कत्ल का मुकदमा भी इस पे डाल दिया गया। डाल क्या दिया गया है? ज़ाहिर है आप किसी को ड्रग्स दें और उसे इस धंधे में लाएं, आदी करें और वो उस ड्रग्स की ज्यादती की वजह से अगर मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो जाहिर है उसके कातिल आप ही हैं। तो एक मुकदमा इस पे दर्ज हुआ है। हुआ ये है कि एक शख्स की कराची के इलाके में लाश मिली थी और उस शख्स की जब लाश मिली, उसके ट्राउजर की जेबें टटोली पुलिस ने, लाश को जब तहवील में लिया गया तो उसमें ये जो अनमोल उर्फ पिंकी है, इसकी ड्रग्स और उसका लोगो, ये ड्रग्स पे बाकायदा लोगो भी लगाया करती थी। यानी इतनी दीदा दलेरी देखें कि डरती नहीं थी और वो लोगो लगा हुआ था जिसमें पिंकी का उस पे लोगो था कि मेरी ड्रग्स हैं, पिएं और एंजॉय करें, ये भी साथ वो लिखा करती थी। तो अब उस शख्स की मौत हुई और जब उस शख्स की तहकीकात हुई, मेडिकल हुआ, तो पता चला कि ओवरडोज की वजह से, वो जो ड्रग ले रहा था उसके ओवरडोज की वजह से उसका इस दुनिया से वो चला गया। शख्स 30 साल ये नौजवान था और इसकी मौत हो गई। तो अब इन पे एक कत्ल का मुकदमा भी डाल दिया गया है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसका एक भाई है, इसका शौहर है, वो भी इस सारे धंधे में इन्वॉल्व थे। यानी ये पूरा का पूरा टब्बर जो है ये यही धंधा करता था और ये करोड़ों रुपए, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि अरबों रुपए तो ये पिछले 15 साल में बना चुके हैं। अब जब ये इसकी तहकीकात होगी और ये मामला सारे सामने आएंगे तो उन पैसों का भी पता चलेगा कि वो पैसे कहाँ जाते थे, कहाँ ये रखते थे, कौन से बैंकों के अकाउंट्स में है। मजीद वहां से क्या क्या जो है पता चल सकता है। अब इसका भाई लाहौर में गिरफ्तार है, ये खुद कराची के अंदर इस वक्त है। 3 कमेटियां बन चुकी है और माफ कीजिएगा, इस हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो अभी तक की यही हैं कि ये ना सिर्फ कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ड्रग्स का धंधा कर रही थी, बल्कि जो इससे सबसे ज्यादा ड्रग्स खरीदने वाले थे उनकी तादाद जो है वो कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे। ये बहुत अफसोसनाक है। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि जब अभी सीटीडी बनी है लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर, तो उस वक्त बड़ी तनकीद भी इस पे की गई कि बेकसूर लोगों को भी मार दिया जाता है या मामूली जुर्म वालों को भी सीसीडी जो है वो हाफ फ्राई और फुल फ्राई की जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। लेकिन सीसीडी ने जो सबसे अच्छा काम किया है, जो इतलात सामने आ रही हैं, वो ये है कि वहाँ की पुलिस और ये सारा मिलकर ड्रग्स के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है। और पंजाब के अंदर ड्रग्स की जो रेल पेल थी उसमें बताया जाता है कि 60 से 70% कमी आ गई है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। अब कराची के अंदर क्या जो बड़े-बड़े नाम हैं वो सामने आएँगे, लाहौर या इस्लामाबाद में बड़े-बड़े नाम हैं। ज़ाहिर है किसी की पुष्ट-पनाही के बगैर तो ये पिंकी अकेला ये सब कुछ नहीं कर रही थी और जिस तरह उसका आपने कॉन्फिडेंस देखा, तो उससे कहीं नहीं लगता कि वो खातून ये अकेले कर रही थी और उसकी पुष्ट-पनाही नहीं थी। तो अब चूँकि सेनेट की दाखिला कायमा कमेटी जो है बराए दाखिला, उसमें बाकायदा मुतालबा कर दिया गया है, एएनएफ के वहाँ के सरबराह को बुलाया जाएगा और उनसे पूरी मालूमात ली जाएगी कि आप अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके और मजीद तफ्तीश में अब तक क्या सामने आया है। तो आने वाले दिनों में कुछ नेटवर्क के हवाले से तो इसके लोग पकड़े जाएंगे, बल्कि बड़े बड़े नाम ऐसे जो माली तौर पर बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान के अंदर, जो सियासी असर और रसूख भी रखते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनके नाम भी सामने आने वाले हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।